अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 6 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में, मीना के बारे में। 2-3 दिन से हमें बैतुल्लाह की तामीर के बारे में बात कर लिए, ज़मज़म के पानी के बारे में, सफ़ा मरवे के बारे में। आज को मीना के बारे में बात कर लेते हैं इंशाअल्लाह। मीना बैतुल्लाह के मशरिक़ में 3 मील के फासले पर वादी मुहस्सर से जमरे अक़बा तक वसी मैदान है। यहीं पर जब शैतान ने 3 मरतबा हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको कंकरी मारी, जिसके नतीजे में वो रास्ते से हट गया। उसकी याद में यहाँ पर जमरे अक़बा, जमरे उस्ता और जमरे ऊला के नाम के 3 सुतून बना दिए गए हैं। सुतून को तो पिलर्स को बोलते हैं। उन्हीं जमरात पर हाजी लोग 10 से 12 जिलहिज्जा तक कंकरियाँ मारकर सुन्नत इब्राहीम की याद ताज़ा करते हैं। मीना से करीब वादिया मुहस्सर में हाजियों को क़याम करना ममनू है, क्योंकि उसी जगह अब्रहा नामी बादशाह और उसकी फ़ौज को अल्लाह के हुक्म से अजीब व गरीब किस्म के परिंदों ने कंकरियों के ज़रिए हलाक कर दिया था और अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई थी। दोमी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। अली बिन हकम रदी अल्लाह अन्हु के हक़ में दुआ। हज़रत मुआविया बिन हकम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जंगे खंदक में जब मेरा भाई अली बिन हकम अपने घोड़े पर सवार हुए और उसको दौड़ाया तो किसी दीवार से उनका पैर टकरा गया, जिसकी वजह से उनके पैर की हड्डी टूट गई। हम लोग उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर उनके पैर पर अपना मुबारक हाथ फेरा तो घोड़े से नीचे उतरने से पहले ही उनका पैर ठीक हो गया। दलाइलुन नुब्वाही लिल बैहाक़ी 2436 के रेफरेंस में से। 3 बात एक फ़र्ज़ के बारे में, तवाफ़ में 7 चक्कर लगाना। हज़रत ज़बीर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ करते हुए 7 चक्कर लगाए और पहले 3 चक्करों में रमल किया और बाकी 4 चक्करों में अपने हालात पर चले। नसाई 2962 के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, नमाज में सूरह फ़ातिहा के बाद आमीन कहना। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, इसलिए कि जिसकी आमीन मलाइका की आमीन से मिल जाएगी उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सही बुखारी हदीस 782 के रेफरेंस में से। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, मस्जिद कुबा में नमाज का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस मस्जिद में कतो मस्जिद कुबा में आकर
नमाज पढ़े तो वो उसके लिए उम्रे के बराबर है। नसाई 699 सहल बिन उनैफा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। छठवीं बात, एक गुनाह के बारे में। अल्लाह की आयतों का इनकार तकब्बुर और बड़ाई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग बग़ैर किसी वजह के अल्लाह ताला की आयतों में झगड़े निकाला करते हैं, उनके दिलों में बड़ा बनने की ऐसी ख्वाहिश है जिस तक वो कभी नहीं पहुंच सकते। सूरह मोमिन में 50 पर 6 आयत में है सब बात ये। 7वां क़िस्सा दुनिया के बारे में। बंदे का दुनिया से बचना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो दुनिया से उसको इस तरह बचा लेता है जिस तरह के तुमसे कोई अपने मरीज़ को पानी से बचने के लिए करता है जबकि उसको पानी से नुकसान पहुंचाता हो। तिर्मिज़ी 2036 ख़तदा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। जैसा मरीज़ को पानी से ख़तरा है तो पानी से कैसा बचाती कि वैसा अल्लाह ताला मोहब्बत करे तो निशानी क्या तो दुनिया से वैसा बचाती गते। 8वां क़िस्सा आखिरत के बारे में। मैदान महशर में कोई अलामत और निशान ना होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोग एक सफ़ेद और चपटी ज़मीन पर जमा किए जाएंगे जैसे कि छाने हुए आटे की रोटी होती है, और उस ज़मीन में किसी के लिए कोई अलामत और निशान ना होगा। सही बुखारी हदीस 6521 सहल बिन साद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज। मरीज़ का ख़ुद पर दम करने के बारे में। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो अपने आप को मुअज़्ज़ात पढ़कर दम फरमाते। मुअज़्ज़ात का तो हमें कल बोल लिया नहीं, खुल्लौज़ बिरब्बिन नास का सूरा, खुल्लौज़ बिरब्बिन फलक का सूरा, वो पढ़ को दम फरमा लेते थे कहते। और अपना दस्ते मुबारक का तो हाथ अपने जिस्म पर फेरते। सही मुस्लिम हदीस 5845 के रेफरेंस में से। आखिरी 10वीं बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। 2 आदतों को अपनी ज़िंदगी में लाओ। कौन सी वो 2 आदतें देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी 2 खसलतें बता दूं जो बहुत हल्की हैं और अल्लाह के तराजू में बहुत भारी हैं। हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ज़रूर इरशाद फरमाइए। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़्यादा खामोश रहने की आदत और हुस्न अखलाक को अपने ऊपर लाजिम कर लो। शोबुल ईमान 8006 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 2 आदतों को से बोले सको तो ज़्यादा खामोश रहना और एक हुस्न अखलाक अपने ऊपर लाजिम करना। हुस्न अखलाक का तो अच्छा बर्ताव, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा बिहेवियर, हमारा रवैया दूसरा से नरमी सी सब्र सी हना, ये 2 ज़िंदगी में हमें लाजिम कर लिए तो अल्लाह ताला के तराजू में ये 2 बहुत भारी गते इंशाअल्लाह। शोबुल ईमान 8006 में के रेफरेंस में से है सब बात ये। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 6 ज़िलक़ादा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 7 ज़िलक़ादा के बारे में बात कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।